नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 13 एंड सब टॉपिक इज कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल किससे होगा भाई? देन लायोफोबिक। ठीक है भाई। अब ये स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, कौन सा कारण है, कौन सा रीज़न है जिससे ये स्टेबल ज़्यादा होते हैं? तो काउज ऑफ स्टेबिलिटी पहले जानना है। स्टेबिलिटी क्यों स्टेबल है भाई? तो नंबर वन, फर्स्ट वन इज योर इसमें एक तो है कि चार्ज होता है। ठीक है जी, चार्ज ऑन कोलॉइड्स so that there is attraction between dispersed phase and dispersion medium। अब देखो, डिस्पर्सन मीडियम क्या होएगा? अगर चार्ज है तो पोलर होगा ना, तभी इसमें क्या होता है कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फॉर्म में अगर हम कहते हैं, या डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो ये दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। तो एक तो कोलाइड पे चार्ज होता है और सॉल्वेंट में भी चार्ज होता है। कोई चार्ज होगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस या प्लस माइनस, कुछ भी होगा। तो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एक तो ये है रीजन। एंड सेकेंड रीजन है नंबर टू इज सॉल्वेशन। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, मोर सोलेबल इन सॉल्वेंट, देन स्टेबिलिटी इज मोर। तो ये जो दो फैक्टर हैं दैट स्टेबलाइज द लायोफिलिक सॉल्यूशन सॉरी। अब अगर मान लो ये दोनों रीजन को हटा लिया जाए, है ना, इफ दीज टू रीजन्स हैज़ बीन रिमूव्ड देन डेफिनेटली देयर इज कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो हम कैसे हटाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई लायोफिलिक सोल है, ठीक है जी, और ये वाटर में है। मान लीजिए ये वाटर में है, वाटर है, डिस्पर्स मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है। तो हमें क्या क्या काम करना है? एक तो भाई चार्ज हटाना है, चार्ज को रिमूव करना है, हटाना है। दूसरा क्या करना है? सॉल्वेशन को कम करना है, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी घटानी है। ठीक है ना। तो ये दो काम करना है भाई। तो दो काम में आप देखो क्या कैसे कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये लायोफिलिक है, लायोफिलिक, इसमें हम क्या करते हैं कि सूटेबल सॉल्वेंट डालते हैं जी। सूटेबल सॉल्वेंट डालते हैं। जैसे मान लो इन पर्टिकुलर केस हम क्या यूज करते हैं भाई? सूटेबल सॉल्वेंट। अगर इसमें आप सूटेबल सॉल्वेंट, एल्कोहल और एंड एसीटोन डालेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल और एसीटोन जैसे ही डालोगे तो क्या होगा कि देयर इज डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। क्यों ऐसा होगा? टेक्स प्लेस क्यों? चूंकि वाटर इससे क्या बनाएगा भाई? बॉन्ड बनाएगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H bonding with अल्कोहल एंड एसीटोन। ठीक है दोस्तों।
तो अब देखो सॉल्वेशन, वाटर डिहाइड्रेट हो रहा है, ये कोलाइडल पार्टिकल से वाटर क्या हो रहा है भाई, ये रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर भाग रहा है। अब इसमें क्या होगा भाई, अब उसी समय एट दैट टाइम बी यूज सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या डाल देंगे भाई, आफ्टर दैट बी यूज सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डालोगे तो फिर यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ होगा प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डालोगे तो ये माइनस को एडजॉर्ब करेगा और क्या होएगा भाई, ये इट बिकम्स न्यूट्रल। सेकेंड भी ऐसे ही न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल एंड सो ऑन, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। बात समझ आई? बात ये समझना है कि हमें दो रीजन जो हैं सॉल्वेशन और चार्ज दोनों को रिमूव करना है। तो सॉल्वेशन कैसे ख़त्म करते हैं भाई लायोफिलिक में, बाय एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, अल्कोहल एंड एसीटोन डालते हैं। सॉल्वेंट का काम क्या काम करेगा, वो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जैसे ही डिहाइड्रेशन शुरू होता है उसी समय हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर देंगे। एक चीज़ और जानो कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा भाई, लायोफिलिक कोलाइड्स को कोगुलेट कर देगा। सो दिस इज द मेथड टू कोगुलेट लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमें देखना है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। वो केवल कोलाइड्स लिखा, प्रोटेक्शन ऑफ, एक्चुअली होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स बाय लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है भाई। अब बच्चों ये हमें जानना है कि लायोफिलिक कोलाइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल क्यों होता है भाई, ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब है, सॉल्वेशन उसी का ज़्यादा होगा जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन होगा। ठीक है भाई, तभी उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स में ये होता है कि ड्यू टू सॉल्वेशन मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब हाउ कैन यू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड्स विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि ये लायोफोबिक कोलाइड्स है। ठीक है भाई, लायोफोबिक कोलाइड्स है और इसमें देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इसमें जो है ये डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के बीच रिपल्सन है जी, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसका हम सॉल्वेशन बढ़ा देते हैं। सॉल्वेशन किससे बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये डिस्पर्स फेज है, ठीक है, तो सॉल्वेशन कैसे बढ़ाओगे, इसमें सॉल्वेशन तो होगा नहीं बिकॉज देयर इज रिपल्सन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसको इसमें हम क्या करते हैं कि लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम डालते हैं। अब ये लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक ये लेयर बना देता है। किसका लेयर बन जाएगा भाई, ये लायोफिलिक कोलॉइड्स का लेयर बन जाएगा। अब ये लायोफिलिक कोलॉइड्स जो हैं तो इनका सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, यानी इसमें जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या होगा भाई, इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लायोफोबिक कोलॉइड्स को क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ और देखना है भाई कि हम
कोलाइड्स का हम क्या यूज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। कोलाइड्स अराउंड अस, ठीक है। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कोलाइड्स अराउंड अस। तो बच्चों आपको पहले ये मैंने बताया है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइड। अब ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ में डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल में क्या होता है कि स्कैटरिंग यानी टिंडल इफेक्ट को, तो ये स्कैटरिंग जो होता है किसका होता है, ये ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा होता है। तो स्कैटरिंग होने से ये जो ब्लू कलर्स हैं वो ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, पूरे स्काई में ऐसे फैल जाते हैं, और रेड वाले सीधे आ जाते हैं क्योंकि उनका वेवलेंथ बड़ा होता है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट रेडिएशन बाय डस्ट पार्टिकल। तो ये रीजन है बच्चों। फॉग इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। फॉग जो होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन एयर। तो ये जो फॉग होता है ये कोलाइडल पार्टिकल होता है। फूड आर्टिकल, बहुत सारे फूड आर्टिकल हैं, जैसे मिल्क है, ठीक है जी, मिल्क है, हलवा है, ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन हैं। फ्रूट जूस है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कोलाइडल पार्टिकल हैं। ब्लड इज ऑल्सो कोलाइडल पार्टिकल, सॉइल इज ऑल्सो कोलाइडल पार्टिकल। अगर वाटर में हम सॉइल को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉइल एक्ट्स एज कोलाइडल पार्टिकल, यानी सॉइल भी कोलाइडल पार्टिकल है। इसका रेंज आता है, कोलाइडल पार्टिकल रेंज में आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बच्चों ये बहुत जानना जरूरी है और बोर्ड में आता भी है ये, कि जब रिवर जब सी से मिलते हैं, ये सी से जब मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं सी, एंड ये रिवर है, तो एक्चुअली रिवर में क्या होता है कि रिवर में जो मड पार्टिकल होते हैं, क्ले जो होते हैं, क्ले जो होते हैं ये कोलाइड्स होते हैं, ठीक है भाई। और ये निगेटिवली चार्ज सोल होते हैं भाई। तो निगेटिवली चार्ज सोल होंगे तो जब तक रिवर में है तब तक देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन क्ले पार्टिकल ड्यू टू सेम चार्ज इज देयर। जैसे ही ये समुद्र में सी में मिलते हैं तो फ्रेंड यू नो सी इज़ द लार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पॉजिटिव जैसे NaCl है, Na+Cl- Mg2+Cl-, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इससे मिलेगा, मान लो Na+ इससे मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोगुलेशन हो गया। इसका क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। यानी क्ले का जो ये जो क्ले का जो कोलाइड्स हैं ये सभी क्या हो जाते हैं भाई, कोगुलेट हो जाते हैं आफ्टर मिक्सिंग विथ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी। समुद्र में जो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या हो जाएंगे भाई, सभी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन। सो कोगुलेशन होने से क्या होएगा भाई कि ये जितना क्ले पार्टिकल हैं ये यहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब थोड़ा इस फिगर को हम ऐसे लें कि देखो ये रिवर आ रही है और जैसे ही समुद्र में मिलती है, ये सी हैं, तो यहाँ पे सभी डिपॉजिट हो जाते हैं, ऐसा डिपॉजिट हो जाते हैं। देयर इज डिपोजिशन ऑफ क्ले एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर इन सी, ठीक है, ये रिवर है। अब इसका डेल्टा क्या नाम पड़ा, तो इसका शेप जो होता है, ये जो डिपोजिशन ऑफ सॉइल होता है, इट्स शेप लाइक डेल्टा। ऐसे हम लोग डेल्टा लिखते हैं, इसलिए इसका नाम डेल्टा है, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा फॉर्मेशन आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स।
फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो जहाँ जो भी फैक्ट्री कोल से चलता है तो उसमें आप देखे होंगे कि चिमनी होती है ना, चिमनी से क्या निकलते हैं भाई, स्मोक निकलते हैं। तो स्मोक क्या है कि स्मोक इज ऑल्सो कोलाइडल पार्टिकल। तो उस कोलाइडल पार्टिकल अब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो दैट कॉजेज पॉल्यूशन। सो क्यों नहीं वो पार्टिकल को हम स्मोक प्रेसिपिटेटर से हम क्या कर सकते हैं जी, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सपोज अब इसमें देखो एक apparatus लगाया हुआ है कि ये स्मोक है भाई, यहाँ से क्या हो रहा है, देयर इज स्मोक। अब ये स्मोक में क्या होगा भाई, कार्बन पार्टिकल होगा एंड वन इलेक्ट्रोड इज फिटेड विथ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। अब इसको हम डिटरमाइन करते हैं, अगर मान लो स्मोक निगेटिवली चार्ज है तो हम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो जैसे ही ये स्मोक पार्टिकल यहाँ आएगा, देयर इज अट्रैक्शन एंड इट बिकम्स न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होगा तो क्या होएगा भाई, ऐसे स्मोक पार्टिकल ये कोगुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देयर इज कोगुलेशन, और यहाँ रुक जाएगा। अब ऊपर में क्या जाएगा भाई, ऊपर में केवल CO2 गैस जाएगा, CO2 गैस जाएगा ऊपर में। तो इस तरह से हम स्मोक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। किससे भाई, पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी मैंने बताया था कि एलम डालते हैं और एलम डालने से उसमें जो क्ले पार्टिकल हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, एंड न्यूट्रल होने के बाद दे कोगुलेट ईच अदर, और कोगुलेट होगा तो क्या होएगा भाई, नीचे वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, दैट इज यूटिलिटी ऑफ कोलाइड्स। मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जैसे सिल्वर यूज करते हैं, सिल्वर सोल, AG सोल का यूज करते हैं। काला जार में बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं जो कोलाइडल होते हैं। ठीक है भाई, तो मेडिसिन में भी काला जार का होता है। टेनिंग ऑफ हाइड, यू नो कि इसमें जो एनिमल हाइड्स होते हैं, एनिमल हाइड्स जो हैं ये कोलाइड्स होते हैं जी। क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। अब ये कोलाइड्स होगा तो इसको हम टेनिन में ऐड करते हैं। क्या इसमें डालते हैं, टेनिन डालते हैं। टेनिन ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करता है कि इसको कोगुलेट कर देता है। एनिमल हाइड को क्या करता है भाई, कोगुलेट करता है, कोगुलेट, और कोगुलेट होगा तो ये हार्ड बन जाता है, इट बिकम्स हार्ड। ठीक है, और हार्ड होने के बाद उसका यूज हम शू बनाने में और सारे काम में करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टेनिंग ऑफ एनिमल हाइड। एनिमल हाइड को टेनिन में हम क्या करते हैं, सोक कराते हैं, डालते हैं। टेनिन इलेक्ट्रोलाइट है, एनिमल हाइड क्या होता है, ये कोलाइडल इन नेचर होता है, राइट। तो इस तरह से हम टेनिंग ऑफ रबर यूज करते हैं। उसके बाद और भी हैं, और जैसे मान लो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो मैंने बताया था, मिसेल फॉर्मेशन एंड डिटर्जेंट, ये सारे कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं। मिसेल इज ऑल्सो कोलाइडल। ठीक है भाई, तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फोटोग्राफिक प्लेट ऑफ फिल्म, ये पहले जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, अब तो काफ़ी डिजिटल हो गया सभी, अब इसमें वो कोई है नहीं। पहले सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था, AgBr, ये लाइट सेंसिटिव होता है। तो AgBr इटसेल्फ है कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल। ठीक है भाई, कोलाइडल पार्टिकल, तो यहाँ भी यूज होता है इसका। एंड नेक्स्ट वन इज इन रबर इंडस्ट्री, लैक्टेस जो होता है, इट्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन। लैक्टेस जो होते हैं, लैक्टेस इट्स ए कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं कोलाइडल, जैसे पेंट हैं, इंक हैं, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स हैं, और भी बहुत कुछ हैं, एक्सेट्रा, रबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ये काम करना है दोस्तों, अदरवाइज़ वीडियो बनाने में मन नहीं लगता। जब तक लाइक नहीं मिलता तब तक मन नहीं होता बनाने का। और कुछ कमी हो तो आप लिखिए कि और ये होना चाहिए,
इसमें एडिशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।